जैसा कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है और अगर आप उन कैंडिडेट्स में से एक हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 क्लियर कर लिया है तो ज़रूर इस समय आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहे होंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने बॉर्डर पर टीयर 1 क्लियर किया है उनके लिए चिंता काफ़ी बड़ी हो सकती है। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि एसएससी मेंस के लिए 360 प्लस स्कोर कैसे आसानी से अचीव किया जा सकता है ये पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हम जानते हैं, मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सीजीएल के थ्रू अपनी ड्रीम जॉब लेने में, और मेंस में इसका रोल काफ़ी गुना बढ़ जाता है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, जिसमें हमारा टारगेट 185 प्लस स्कोर करने का होना ही चाहिए। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए अगर इसको 2 सेक्शंस में बांटा जाए तो ये काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है। पहले पार्ट में हम एप्टीट्यूड और सिंप्लीफिकेशन को रखते हैं और दूसरी तरफ एडवांस मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन को। अब अगर पिछले साल के सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो यहां एप्टीट्यूड और सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस 76 मार्क्स कवर करते हैं, जिसमें आप आसानी से बिना एक नंबर गवाए 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान सेक्शन आपके लिए मैथ्स मेंस का यही होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल एडवांस्ड मैथ्स और टीआई ने कवर किए 124 मार्क्स, जो कि एक बहुत बड़ी वेटेज है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी कम से कम 80% टू 90% के बीच होना सबसे ज़रूरी है, जिसमें आप अपने टारगेट तक बिना किसी मुश्किल के पहुंच सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि कंपटीशन है ज़्यादा और सीट्स बहुत कम, और ये बात एसएससी से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि एडवांस मैथ्स का सेक्शन इतना ज़्यादा वेटेज रखने के पीछे काफ़ी कैंडिडेट्स को आसानी से फिल्टर करने का प्लान एसएससी बनाकर बैठा है। एसएससी एक मौका नहीं छोड़ेगी आपको कंपटीशन से ही बाहर कर देने का। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रहे। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये बात रहती है कि मेंस टफ होता है सीजीएल का, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दे या मैथ्स पर, और कभी कभी तो इस चक्कर में उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाता है। पर आपको मैं ये साफ कर दूं, ये बहुत आसान मोड है आपकी ड्रीम जॉब पाने के लिए। चीज़ें अभी भी काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं गवर्नमेंट प्लान कर रही है सीजीएल मेंस में भी जीके 200 मार्क्स की इंट्रोड्यूस करवाने की, तब आप क्या कहेंगे? इसका जवाब सिर्फ यही होगा कि पहले ही अच्छा था इंग्लिश और बस मैथ्स। तो ये चीज़ आप समझिए, हमारे फेवर की कोई भी चीज़ हमें जितना मिले उतनी कम लगती है। वहीं जहां मेहनत करने की बात आती है तो जितना काम मिलता है उतना ज़्यादा टफ लगता है। इसलिए ये सोचने का नहीं, अटैक करने का टाइम है। अपनी सारी पावर आपने लगा दी तो कोई दुनिया की ताकत आपको आपकी ड्रीम जॉब से दूर नहीं रख सकती। फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पर लास्ट 3 सीजीएल मेंस में मैथ्स से पूछे गए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की ब्रेकअप हैं, जिसमें आप देखें तो ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये हमेशा कैंडिडेट्स का सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है, तभी वो मेंस तक पहुंचे हैं। अब बात करते हैं वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें कैंडिडेट से गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिस्टेंस स्पीड और मिक्सचर एलिगेशन, ये 2 चैप्टर्स में से जनरली ऐसा देखा गया है कि कैंडिडेट का कंसंट्रेशन ज़रा भी इधर उधर हुआ तो इनमें क्वेश्चंस गलत होने के चांस रहते हैं। और अगर इस चीज़ का ध्यान रखा जाए तो ये मान लीजिए आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला पूरे एप्टीट्यूड के पार्ट में से। अब अगर बात करें एडवांस्ड मैथ्स की तो यहाँ ठीक उल्टा है। वेटेज तो सब एडवांस्ड मैथ्स चैप्टर की ज़्यादा है ही, बट ज्योमेट्री जो सबसे लेंदी और खतरनाक चैप्टर है मेंस का, उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। एसएससी जानता है कि ज्योमेट्री का सिलेबस और इसमें आने वाले टॉपिक्स इतने हैं कि अगर लिस्ट बनाने बैठें तो पूरा मैथ्स सेक्शन आपको एक तरफ मिलेगा और ज्योमेट्री एक तरफ। तो इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि एडवांस्ड मैथ्स में जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं तो ज्योमेट्री को अलग से टाइम दीजिए, वरना ये आपके लिए मेक और ब्रेक पॉइंट हो सकता है एग्जाम में। बात करें बाकी चैप्टर्स की तो नंबर सिस्टम में एपी, जीपी, एचपी, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिट डिजिट्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जैसे काफ़ी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप आसानी से कवर कर सकते हैं। सिर्फ ट्रिक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट माने जाते हैं सारे।
वहीं अगर अलजेब्रा की बात करें तो 10 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, जिसमें भी आपको सिर्फ ट्रिक्स का ही यूज़ करना पड़ता है। कई बार तो सिर्फ ऑप्शन से ही इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट हो जाते हैं। वहीं ट्रिगो में आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस जैसे क्वेश्चंस को डिग्री पुट करके सॉल्व करने की स्किल आपकी शार्प होनी चाहिए। अगर डिग्रीज कब और किस स्टेप पर पुट करनी है ये किसी कैंडिडेट को पता है तो ट्रिगो को अलजेब्रा की तरह कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है। बात करें अगर मेंसुरेशन की तो इसमें 2D और 3D बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपने 40 सेट पेपर्स सॉल्व किए हुए हैं तो मान के चलिए कि मेंसुरेशन में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटने वाला। अब बात आती है DI की। ये ऐसा टॉपिक है इसमें आपका बस बिल्कुल नहीं चलता। इसको करने के लिए आपके पास पहले से ही टाइम काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया कि DI का एक भी क्वेश्चंस काफ़ी कैंडिडेट सॉल्व ही नहीं कर पाए। ये डिपेंड करता है कौन से सेट में आपको कैसा DI मिल जाए। कभी मिलता है इजी तो कभी इसको देखा गया कि बहुत टफ आता है। वहीं जिनके पास टाइम पहले से सिक्योर था उन्होंने 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी अगर DI के अटैम्प्ट किए तो वो इस रेस में काफ़ी आगे निकल गए। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम 80% से ज़्यादा स्कोर एडवांस मैथ्स में कर पाएँ। ये हैं वो 3 स्किल्स आपकी स्क्रीन पर जो हर कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है, तभी वो मैथ्स के मेंस के पेपर में अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। अपनी ट्रिक, स्पीड और एक्यूरेसी पर जितना हो सके उतना टाइम दीजिए। इसके लिए आप फ्री नीरो मैजिक वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैथ ट्रिक्स कोर्स कर सकते हैं। सिर्फ 1.5 घंटे के इस कोर्स में आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं ये सीखते हैं, जिसमें मेरी एक छोटी सी डिस्कवरी वर्ल्ड का फास्टेस्ट मेथड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का बेहद आसान तरीके से ये भी शामिल है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर एक बार देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैथ्स की तरह इंग्लिश भी 200 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें हमारा टारगेट 175 प्लस होना ही चाहिए। इसे भी सबसे आसान तरीके से 2 पार्ट में समझते हैं। पहला, ग्रामर और उसके साथ वन वर्ड मिस स्पेल्ड, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजेस हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्रिहेंशन और उसके साथ एक्टिव पैसिव वॉइस और स्पीच मतलब नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस। मार्क्स की बात करें तो ग्रामर वाला पार्ट आपका ओवरऑल 80 मार्क्स का आता है, जिसमें आप कम से कम 75% टू 85% आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश के पूरे पेपर में ग्रामर का पार्ट ही सबसे कॉम्प्लेक्स माना जाता रहा है। वहीं आपके लिए सबसे आसान पार्ट कॉम्प्रिहेंशन का होने वाला है, जिसमें गलती तभी हो सकती है अगर आपने इसे जरा सा भी टाइम नहीं दिया, वरना यह सेक्शन ऐसा है जो सबसे स्ट्रांग आपके लिए प्रूव होने वाला है, जिसमें आप 95% टू 100% तक स्कोर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इसी स्ट्रेटेजी से आपका टारगेट 175 प्लस ज्यादा दूर नहीं। फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पर पिछले 3 सालों में ग्रामर के चैप्टर वाइज पूछे गए क्वेश्चंस की ब्रेकअप हैं। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश ग्रामर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की होती है, और इसी में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा। कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से देखा जाए तो कॉमन एरर में मोस्टली स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद भी गलती कर बैठते हैं, तो यहां ऑलरेडी आपको थोड़ा एज लेकर चलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ फिलअप्स, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजेस, स्पेल टेस्ट, ये सब एक दूसरे के भाई बहन जैसे हैं। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे ऐसे क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड हैं उनको बाय हार्ट याद कर लेना ही समझदारी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये काफी बार रिपीट होते हैं। बाकी इसमें एसएससी को थोड़ा एज मिलता है कि इसे वो कितना टफ बना सकती है। कई बार एसएससी ने सिनोनिम ऑफ वन वर्ड ऐसे पूछे हैं जो कैंडिडेट्स ने कभी सुना तक नहीं था। तो ये डिपेंड करेगा आपकी प्रीवियस एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस की नॉलेज आपको कितनी है और आपके सेट पेपर आपने कितने प्रैक्टिस किए हैं। तो हम ये मान सकते हैं इस पार्ट में से आप कम से कम 75% से ज्यादा स्कोर कर ही सकते हैं। अब देख लेते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये पार्ट आपके लिए एक वरदान है इंग्लिश पेपर में, जिसमें श्योर शॉर्ट आंसर आप हिट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है तो क्लोज टेस्ट और जंबल्ड पैराग्राफ का। इसमें जरा सी भी जल्दबाजी पूरा सेट आपका खराब कर सकती है। इनको जितना केयरफुल होकर टाइम लेकर अटेम्प्ट करेंगे उतना ही मैक्सिमम मार्क्स आप इनमें से सिक्योर कर सकते हैं।
बाकी वॉइस और स्पीच जो एक बहुत बड़ी वेटेज जॉइंटली कवर करते हैं एग्जाम में, इनकी बात करें तो ये एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड हैं। जितने ज़्यादा डीप में इनके रूल्स आपको याद होंगे, आपकी सक्सेस के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। इन सेक्शंस में तब ही प्रॉब्लम हो सकती है जब आप सिंपल रूल्स पर टिके रहें और इसे बिल्कुल ही हल्का समझकर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं, वरना इनमें फुल मार्क्स मोस्टली कैंडिडेट्स ले ही आते हैं। अब ये आपके लिए मेरी तरफ से कुछ एक्सपर्ट टिप्स, क्या करें क्या ना करें। एग्जाम आपका आने वाला है और ऑनलाइन मॉक्स टेस्ट दिन में एक अटेम्प्ट करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है। जितने ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, और उतना ही आपके माइंड का लंबे समय तक कंसंट्रेशन बढ़ाने का स्टेमिना डेवलप होगा। वरना अगर दिमाग एग्जाम में जल्दी ही थक गया तो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, आपको डेली एक्स्ट्रा एफर्ट एडवांस्ड मैथ्स में लगाना ही पड़ेगा, जिसमें ज्योमेट्री प्रायोरिटी रहनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब बात करते हैं इंग्लिश में फ्लो डेवलप करने की। इंग्लिश के फ्लो के लिए डेली 3 नए आर्टिकल्स जिस भी टॉपिक का आपको पसंद हो उसको जरूर पढ़ें। यह सिर्फ 15 मिनट का आपका एफर्ट होगा, बट इससे होने वाला फायदा आपको इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट करते टाइम दिखेगा। आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग का तालमेल और उनकी स्पीड में काफी फर्क पड़ेगा। लास्ट रूल आता है हमारा ट्रिक्स। जो भी आपने सीखे हैं इंग्लिश और मैथ्स के, जितने भी रूल्स हों ट्रिक्स हों, अपने टाइम टेबल में ऐसी जगह फिट कीजिए जिससे 3 दिनों में सारे रूल्स और ट्रिक्स आप रिपीटेडली रिवाइज करते जाएं। अब जो चीजें नहीं करनी आपको वो है जरूरत से ज्यादा बुक से स्टडी। इतने क्रूशियल टाइम पर अगर आप डिफरेंट बुक्स को रिफर कर रहे हैं तो मानकर चलिए आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये तैयार कर रहे हैं। जितना हो सके कम बुक्स को रिफर कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहिए। ज्यादा यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपिंग में इन्वॉल्व रहने से आपके दिमाग पर काफी डिस्ट्रैक्शन का प्रेशर क्रिएट होता है और पेशेंस लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। कैंडिडेट जल्दी पैनिक हो जाते हैं बाकी कैंडिडेट्स के उल्टे सीधे व्यूज देखकर, और ये लीड करता है आपके नेगेटिव स्पेकुलेशंस के जनरेशन का। तो आप हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इंट्रोस्पेक्शन और अपनी पावर पहचानने में लगाना चाहिए, जिससे आप एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर पाएं। बातें एंड व्यूज तो एग्जाम के बाद भी होती ही रहती हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तो उसे आप पूरे दिन में सिर्फ 2 आवर्स से ज्यादा कभी मत करिएगा, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ स्टडी हैम्पर होगी और आपका दिमाग रेस्टलेस होना स्टार्ट कर देगा, दैट यू विल नॉट फील एनर्जेटिक। और इसके साथ साथ अच्छी डाइट लीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर सक्सेस करेंगे। तो ये हुआ आज का हमारा सेशन कंप्लीट। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प या किसी चैप्टर में से हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं या मेरी टीम जितना पॉसिबल होगा आपकी हेल्प करेंगी। थैंक यू।